पहला टॉपिक है कि दिसंबर 2020 को किस राज्य ने प्रोजेक्ट बेस्ट लर्निंग की शुरुआत की है। तो देखिए ये प्रोजेक्ट बेस्ट लर्निंग की शुरुआत जो है वो कर्नाटका सरकार ने की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है 1 दिसंबर 2020 को लोकसभा का नया महासचिव कौन बने हैं। तो नए महासचिव बने हैं उत्पल कुमार सिंह। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि 1 दिसंबर 2020 को भारत ने किस देश के साथ पर्यावरण और जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में समझौता किया है। तो वो किया है फिनलैंड के साथ। पर्यावरण और जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में भारत ने फिनलैंड के साथ समझौता किया है। ठीक है, फिर देखिए 1 दिसंबर को तो किस शहर के बोरिंग मेडिकल कॉलेज का नाम अटल बिहारी वाजपेयी नाम से रखने की घोषणा की है। तो वो बेंगलुरु में स्थित है। ठीक है, बोरिंग मेडिकल कॉलेज जो बेंगलुरु में स्थित है, अब उसका नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे रखा जाएगा। चलिए नेक्स्ट है 1 दिसंबर 2020 को रोचमार्क क्रिश्चियन काबोर को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है। तो रोचमार्क क्रिश्चियन काबोर को चुना गया है बुर्किनो फासो का नया राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है 1 दिसंबर 2020 को कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। तो ये कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा घोषित किया गया है वर्ड ऑफ द ईयर क्वारंटाइन शब्द को। ठीक है, नेक्स्ट आपको 1 दिसंबर 2020 को ग्लोबल सॉलिडेरिटी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया है। तो ये मनाया गया है विश्व एड्स दिवस। 1 दिसंबर को मनाया गया है विश्व एड्स दिवस जिसका थीम था ग्लोबल सॉलिडेरिटी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 1 दिसंबर 2020 को किसने अपना 54वां यानी 54th स्थापना दिवस मनाया है। तो 1 दिसंबर को आपको बीएसएफ का स्थापना दिवस है। ठीक है, फिर 1 दिसंबर को आपको किस राज्य ने अपना राज्य दिवस मनाया है। तो नागालैंड ने मनाया है। ठीक है, 1 दिसंबर को बीएसएफ का भी स्थापना दिवस था और 1 दिसंबर को नागालैंड ने भी अपना स्थापना दिवस मनाया है। ठीक है, चलिए 1 दिसंबर को देखा जाए तो किस राज्य ने सड़क दुर्घटना पीड़ित के लिए मुफ्त एम्बुलेंस सेवा की घोषणा की है। तो सड़क दुर्घटना में जो पीड़ित होंगे उनके लिए मुफ्त एम्बुलेंस की शुरुआत की गई है पश्चिम बंगाल की सरकार के द्वारा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पेज में मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है 1 दिसंबर 2020 को बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता। तो देखिए ये जीता है लुइस हैमिल्टन ने और इसके उप विजेता रहे थे मैक्स वर्स्टापेन। ठीक है, फिर देखिए 1 दिसंबर को डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो ये बनाया गया है वर्षा जोशी को डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का नया अध्यक्ष। फिर है 1 दिसंबर 2020 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने देहरादून के डोईवाला में सूर्यधार झील का लोकार्पण किया है। तो ये उत्तराखंड में है। ठीक है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने देहरादून के डोईवाला में सूर्यधार झील का लोकार्पण किया है। ठीक है, अब देखा जाए 1 दिसंबर 2020 को वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो ये चुने गए हैं अच्युत सामंत को। ठीक है, फिर देखा जाए 2 दिसंबर को तो कौन सा दिवस मनाया गया है। तो ये मनाया गया है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। ठीक है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 2 दिसंबर 2020 को किस राज्य को लगातार छठे वर्ष देश में अंगदान में सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है। तो ये किया गया है तमिलनाडु को देश में सर्वश्रेष्ठ अंगदान में घोषित किया गया है। ठीक है, और ये लगातार छठा वर्ष है इसका तमिलनाडु का। फिर देखा जाए 2 दिसंबर 2020 को बाल सुलभ पुलिस स्टेशन का शुभारंभ कहाँ हुआ। तो ये हुआ है पुणे में बाल सुलभ पुलिस स्टेशन। फिर देखा जाए 2 दिसंबर 2020 को जारी यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना। तो ये बना है लाहौर। ठीक है, लाहौर पाकिस्तान में है। यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर। फिर देखा जाए 2 दिसंबर 2020 को तो किस राज्य ने द्वारे सरकार अभियान शुरू किया है। तो ये पश्चिम बंगाल सरकार ने शुरू किया है द्वारे सरकार नाम का अभियान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि 2 दिसंबर 2020 को बाटा का नया वैश्विक मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है। तो ये बने हैं संदीप कटारिया। ठीक है, बाटा का नया वैश्विक मुख्य कार्यकारी अधिकारी। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है 2 दिसंबर 2020 को इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पहली महिला वाइस चांसलर कौन नियुक्त की गई है। तो ये बने हैं प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव। ठीक है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर संगीता श्रीवास्तव।
फिर 2 दिसंबर 2020 को छत्तीसगढ़ का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो नया मुख्य सचिव बने हैं अमिताभ जैन, छत्तीसगढ़ के। ठीक है। फिर 2 दिसंबर 2020 को किस राज्य ने 2030 तक एड्स को पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो ये क्या है? मध्य प्रदेश की सरकार ने 2030 तक एड्स को पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य। फिर देखा जाए 2 दिसंबर 2020 को तो ओईसीडी ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये लगाया है -8.9%। ठीक है, 8.9% है और ये ऋणात्मक में है। फिर देखा जाए तो 2 दिसंबर 2020 को छोटे जानवरों के लिए पहला इको ब्रिज कहां बनाया गया है? तो ये इको ब्रिज बनाया गया है उत्तराखंड में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 3 दिसंबर 2020 को नॉट ऑल डिसेबिलिटीज आर विजिबल विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया है अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस। ठीक है, नॉट ऑल डिसेबिलिटीज आर विजिबल ये विषय था और ये मनाया गया 3 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस। ठीक है। फिर देखिए 3 दिसंबर 2020 को जारी आईसीसी T20 रैंकिंग में कौन शीर्ष पर पहुंच गया है? तो ये है इंग्लैंड। ठीक है, आईसीसी T20 रैंकिंग में टॉप यानी नंबर 1 स्थान पे है इंग्लैंड। फिर 3 दिसंबर को देखा जाए तो जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो यह है अफगानिस्तान। ठीक है, और भारत का स्थान इसमें 8वां है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान 8वां है और अफगानिस्तान पहले नंबर पे है। फिर देखिए 3 दिसंबर को जारी सूचना के अनुसार हेल्थ केयर फ्यूचर समिट का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया? तो यह किया गया है दुबई में, हेल्थ केयर फ्यूचर समिट का पहला संस्करण का आयोजन। चलिए नेक्स्ट है कि 3 दिसंबर 2020 को किस देश ने जलवायु आपातकाल की घोषणा की है? तो ये न्यूजीलैंड ने की है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है 3 दिसंबर 2020 को सबसे तेज 12,000 वनडे रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो 12,000 ओडीआई रन जो स्कोर किया है सबसे फास्ट वो है विराट कोहली। ठीक है। फिर देखिए 3 दिसंबर को कि बाफ्टा ब्रेक थ्रू इंडिया इनिशिएटिव का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं AR रहमान को। ठीक है, बाफ्टा ब्रेक थ्रू इंडिया इनिशिएटिव का ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट है 3 दिसंबर 2020 को इस्लामिक सहयोग संगठन का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं हिसेन ब्राहिम ताहा, इस्लामिक सहयोग संगठन का नया महासचिव। फिर देखिए 3 दिसंबर को देखा जाए तो किस देश ने 2030 तक पेट्रोल कारों को बंद करने की घोषणा की है? तो ये की है जापान ने। फिर देखिए 3 दिसंबर 2020 को 9वां अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव कहां शुरू किया गया है? तो ये उड़ीसा में शुरू किया गया है। ठीक है, 9वां अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव उड़ीसा में शुरू किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उससे पहले बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिए। आगे चल के आपको प्रतियोगिता दर्पण, क्रॉनिकल और फिर उसके MCQs ये सारे भी वीडियोस आपको मिलते ही रहेंगे। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करें और वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट में जरूर बताएं। चलिए नेक्स्ट देखिए 3 दिसंबर को जारी रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल से सितंबर में भारत के लिए FDI का सबसे बड़ा स्रोत कौन रहा है? ठीक है, ये अप्रैल से सितंबर का देखा जा रहा है और भारत के लिए FDI का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो रहा है सिंगापुर। फिर देखिए 4 दिसंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया? तो ये हम लोगों ने मनाया था भारतीय नौसेना दिवस। फिर 4 दिसंबर को किस राज्य सरकार ने 8वीं से 12वीं तक के छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए मुफ्त टैबलेट देने की घोषणा की है? तो ये हरियाणा सरकार ने घोषणा की है। ठीक है, 8वीं से 12वीं के छात्रों को मुफ्त टैबलेट दी जाएगी ऑनलाइन पढ़ाई के लिए। फिर 4 दिसंबर 2020 को देखा जाए तो पेटा ने 2020 के पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया है? तो ये क्या है? जॉन अब्राहम को। एक्टर है जॉन अब्राहम, उसे पेटा ने 2020 का पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है। ठीक है। फिर देखा जाए 4 दिसंबर 2020 को तो किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री जफरुल्लाह जमाली का निधन हो गया? तो ये पाकिस्तान के थे। ठीक है, जफरुल्लाह जमाली पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनका निधन हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 4 दिसंबर 2020 को किस भारतीय शिक्षक को वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 से विजेता के रूप में नामित किया गया है? तो ये बने हैं रंजीत सिंह दिसाले,
रंजीत सिंह देसाले जो है वो आपको भारतीय शिक्षक है और उसको वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 के विजेता के रूप में नामित किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 4 सितंबर 2020 को फिट इंडिया मूवमेंट का एम्बेसडर किसे बनाया गया है? फिट इंडिया मूवमेंट का एम्बेसडर बने हैं कुलदीप हांडू। फिर देखिए 4 दिसंबर 2020 को कि कोटक की सबसे अमीर महिलाओं की रैंकिंग 2020 में किसने टॉप किया है? तो ये है रोशनी नाडर। ठीक है, रोशनी नाडर सबसे अमीर महिलाओं की रैंकिंग में टॉप किया है। ठीक है, चलिए 4 दिसंबर को देखिए तो भारत ने किस देश के साथ बौद्धिक संपदा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये क्या है? अमेरिका के साथ बौद्धिक संपदा सहयोग पर हस्ताक्षर अमेरिका के साथ किया है। फिर देखा जाए 4 दिसंबर को तो किस राज्य के नोकपोक सेकमई पुलिस स्टेशन की सबसे अच्छे पुलिस स्टेशनों की दर्जा मिला है? तो ये नोकपोक सेकमई पुलिस स्टेशन जो है वो मणिपुर में है। ठीक है, जिसको सबसे अच्छे पुलिस स्टेशन का दर्जा मिला है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है 4 दिसंबर 2020 को किस देश के वैज्ञानिक फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स नरेंद्र सिंह कपानी का निधन हो गया है? तो फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स कहलाते थे नरेंद्र सिंह कपानी और उनका निधन हो गया है और वो अमेरिका के वैज्ञानिक थे। ठीक है, 4 दिसंबर 2020 को देखा जाए तो जारी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार भारत के उच्चतम रिश्वत की दर कितनी है? तो यह है 39%। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल अपनी रिपोर्ट बताई है जिसमें भारत का उच्चतम रिश्वत का दर है 39%। फिर देखिए 5 दिसंबर में मूव करते हैं अपन लोग। 5 दिसंबर को कौन सा दिवस हम लोगों ने मनाया है? तो ये मनाया है विश्व मृदा दिवस, वर्ल्ड सॉइल डे। फिर 5 दिसंबर 2020 को भारत और किस देश के संयुक्त आयोग की 7वीं आभासी बैठक आयोजित की गई? तो ये की गई सूरीनाम में। ठीक है, भारत और सूरीनाम के साथ एक संयुक्त आयोग की 7वीं बैठक जो आभासी रूप में मतलब वर्चुअल रूप से आयोजित की गई। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट है कि 5 दिसंबर 2020 को फिकी के अध्यक्ष किसे चुना गया? फिकी का अध्यक्ष चुने गए हैं उदय शंकर। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है 5 दिसंबर 2020 को अभिषेक मकवाना का निधन हो गया और वे कौन थे? तो ये थे लेखक, अभिषेक मकवाना एक लेखक थे। ठीक है, फिर देखिए 5 दिसंबर 2020 को पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र में भारत और किस देश की नौसेना के बीच पासेक्स अभ्यास आरंभ हुआ? तो ये हुआ है रूस और भारत के बीच। ठीक है, पासेक्स अभ्यास। फिर देखिए 5 दिसंबर को फॉर्च्यून ने किसे 2020 का बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है? तो वे क्या है? शांतनु नारायण और अजय बंगा को। नेक्स्ट है 5 दिसंबर को टाइम मैगजीन का पहला किड ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता? तो ये जीता है गीतांजलि राव। किड ऑफ द ईयर अवार्ड गीतांजलि राव। फिर नेक्स्ट है 5 दिसंबर को 40 इयर्स विथ अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो ये क्या है? एम वेंकैया नायडू ने। चलिए हम नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है 5 दिसंबर 2020 को किस राज्य सरकार ने माजेरहाट ब्रिज का नाम बदलकर जय हिंद पुल कर दिया? तो ये क्या है? पश्चिम बंगाल की सरकार ने। ठीक है, फिर देखिए 5 दिसंबर 2020 को कहां के प्रशासक दिनेश्वर शर्मा का निधन हो गया? तो ये लक्षद्वीप के थे। चलिए नेक्स्ट है 6 दिसंबर 2020 को 2 करोड़ से अधिक कोविड परीक्षण करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने अब तक 2 करोड़ से अधिक कोविड-19 के टेस्ट किए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 7 दिसंबर में देखते हैं किस अभिनेता का निधन हो गया है? तो यह है रवि पटवर्धन। ठीक है, रवि पटवर्धन का निधन हो गया और ये एक्टर थे। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है 6 दिसंबर 2020 को जारी सूचना के अनुसार 8वां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का आयोजित कहां किया जाएगा? तो ये किया जाएगा गुवाहाटी में, 8वां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का आयोजन। फिर देखा जाए 6 दिसंबर 2020 को वायु प्रदूषण के कारण विश्व की पहली मृत्यु कहां दर्ज की गई है? तो ये ब्रिटेन में दर्ज की गई है, विश्व की पहली मृत्यु वायु प्रदूषण के कारण। फिर देखिए 6 दिसंबर को तो किस राज्य सरकार ने रायमोना राष्ट्रीय उद्यान को मंजूरी देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है? तो यह है असम। ठीक है, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान को मंजूरी देने की प्रक्रिया शुरू हुई है असम में। नेक्स्ट है 6 दिसंबर 2020 को किस देश ने दास श्रम का हवाला देते हुए चीन से कपास के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये लगाया है अमेरिका ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है 6 दिसंबर 2020 को सिंगापुर के दैनिक द स्ट्रेट्स टाइम्स ने किसे एशियन ऑफ द ईयर सम्मान के लिए चुना गया है? तो ये चुना है आदर पूनावाला को, द स्ट्रेट्स टाइम एशियन ऑफ द ईयर सम्मान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 6 दिसंबर 2020 को एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये चुना गया है राधा कृष्ण नायर को। ठीक है, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के मुख्य कोच। फिर 6 दिसंबर को देखा जाए तो किस राज्य में कन्हाल गांव को एक वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया है? तो ये है महाराष्ट्र। ठीक है, कन्हाल गांव एक वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया है महाराष्ट्र में। फिर 6 दिसंबर को देखें तो चंद्र की सतह पर अपना झंडा लगाने वाला दूसरा राष्ट्र कौन बना? तो ये है चीन। ठीक है, मतलब चंद्रमा की सतह पर झंडा गाड़ने वाला दूसरा राष्ट्र बना है चीन। चलिए नेक्स्ट देखें 6 दिसंबर को तो किस राज्य के दांदुपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर मां बाराही देवी धाम कर दिया गया है? तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश में। ठीक, चलिए नेक्स्ट है 6 दिसंबर 2020 को भारतीय सेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है परमजीत सिंह को। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है 7 दिसंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया है सशस्त्र सेना झंडा दिवस। ठीक है, फिर देखा जाए 7 दिसंबर 2020 को की गई घोषणा के अनुसार किस राज्य में देश का पहला टायर पार्क स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है पश्चिम बंगाल में, देश का पहला टायर पार्क। फिर देखा जाए 7 दिसंबर को तो किस बैंक ने ऋण प्रबंधन समाधान लेंस द लेंडिंग सॉल्यूशन लॉन्च किया है? तो ये किया है पीएनबी ने, द लेंडिंग सॉल्यूशन जिसे कहते हैं लेंस लॉन्च किया है पीएनबी ने। फिर 7 दिसंबर 2020 को देखिए तो आरबीआई ने किस बैंक को डिजिटल जनरेटिंग गतिविधियों को रोकने को कहा है? तो ये कहा गया है एचडीएफसी बैंक को। 7 दिसंबर 2020 को भारत ने किस राज्य में बिजली वितरण के लिए एडीबी के साथ 132.8 मिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया है? तो ये मेघालय ने किया है। ठीक है, एडीबी के साथ यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ, जिसका हेडक्वार्टर है मनीला में। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है 7 दिसंबर 2020 को लैब निर्मित मास्क की बिक्री को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बन गया? तो यह है सिंगापुर। ठीक है, लैब निर्मित मास्क की बिक्री को मंजूरी दिया है सिंगापुर ने। फिर 7 दिसंबर को देखें तो भारत द्वारा 2021 गणतंत्र दिवस परेड पर किसे मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है? तो ये किया गया था ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को, लेकिन अभी वहां पे जो न्यू स्ट्रेन आया है कोरोना का, उसके वजह से वहां के बोरिस जॉनसन जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने आना कैंसिल कर दिया है। ठीक है, अब देखिए 7 दिसंबर को किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने लाइव रूम नाम का फीचर लॉन्च किया है? तो ये क्या है इंस्टाग्राम ने, लाइव रूम नामक फीचर इंस्टाग्राम ने लॉन्च किया है। फिर देखा जाए 7 दिसंबर को तो जारी रिपोर्ट के अनुसार 2021 में फीफा क्लब विश्व कप की मेजबानी कौन देश करेगा? तो ये करेगा जापान। ठीक है, नेक्स्ट है 7 दिसंबर 2020 को डिक्शनरी.com ने किस शब्द को 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो ये क्या है पैंडेमिक को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 20 को फेसबुक समर्पित लिब्रा एसोसिएशन ने अपना नाम बदलकर क्या रख लिया? तो ये क्या है डायम। ठीक है, फिर 8 दिसंबर को देखिए तो मधुकर गंगाधर का निधन हो गया, और वे कौन थे? मधुकर गंगाधर थे एक लेखक। ठीक है, फिर 8 दिसंबर 2020 को किस बैंक ने आई मोबाइल पे ऐप लॉन्च किया है? तो ये क्या है आईसीआईसीआई। देखिए 8 दिसंबर 2020 को किस कंपनी ने फॉर्च्यून द्वारा जारी इंडिया 500 सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये क्या है रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इंडिया 500 सूची में शीर्ष स्थान। नेक्स्ट 8 दिसंबर 2020 को किस देश ने ऑप्टिकल स्टीरियो मैपिंग सैटेलाइट गोफिन 14 को लॉन्च किया है सफलतापूर्वक? तो ये चीन ने किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 8 दिसंबर 2020 को सखीर ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस किसने जीती है? तो ये है सर्जियो पेरेज, और इसके उपविजेता है एस्टेबन ओकॉन। फिर देखिए 8 दिसंबर को की गई घोषणा के अनुसार 2021 के एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा श्रीलंका, और 2022 में करेगा पाकिस्तान। ठीक है, एशिया कप की मेजबानी 2021 में श्रीलंका, 2022 में पाकिस्तान। चलिए 8 दिसंबर को देखते हैं तो तीसरा रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है राजकमल झा ने, रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार 2020 का राजकमल झा। और किस उपन्यास के लिए? तो उपन्यास का नाम था
द सिटी एंड द सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 8 दिसंबर 2020 को डीवी गुप्ता को किस राज्य का नया मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं राजस्थान के। डीवी गुप्ता मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं राजस्थान के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 9 दिसंबर 2020 को रिकवर विथ इंटीग्रिटी विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया है? तो ये मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 9 दिसंबर को, जिसका थीम था रिकवर विथ इंटीग्रिटी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि 9 दिसंबर 2020 को फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में भारत के वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण है वो कौन सा स्थान हासिल कर सकी है? तो ये है 41 यानी कि 41वां स्थान। ठीक है, नेक्स्ट है 9 दिसंबर 2020 को शेख सबा को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो शेख सबा बने हैं प्रधानमंत्री कुवैत का। 9 दिसंबर को फिकी इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है? बजरंग पूनिया पुरुष में और इलावेलिन वलाडिवन महिला में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है 9 दिसंबर 2020 को डीडीसीए ने किसे क्रिकेट सलाहकार समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो ये क्या है? अतुल वासन को। ठीक है, डीडीसीए के द्वारा क्रिकेट सलाहकार समिति का अध्यक्ष बने हैं अतुल वासन। फिर देखा जाए 9 दिसंबर को जारी आंकड़ों के अनुसार यूपीआई लेन देन के मामले में देश में शीर्ष स्थान कौन रहा? तो ये रहा गूगल पे। चलिए नेक्स्ट है 9 दिसंबर को जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020 में कौन सा स्थान भारत को प्राप्त हुआ है? तो ये 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत को 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखें तो WHO फाउंडेशन का पहला CEO किसे नियुक्त किया गया है? ये बने हैं अनिल सोनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है 9 दिसंबर को कि किस देश के वैज्ञानिकों ने विश्व का पहला क्वांटम कंप्यूटर बनाने का दावा किया है? ये क्या है? चीन के वैज्ञानिकों ने दावा क्वांटम कंप्यूटर बनाने का पहला जो वैज्ञानिकों ने बनाया है तो वो चीन ने बनाया है, ये सब चीन ने दावा किया है। फिर देखिए 9 दिसंबर को किस देश के फुटबॉलर पाउली रोसी का निधन हो गया? तो पाउली रोसी जो थे वो एक फुटबॉलर थे और वो इटली के निवासी थे। ठीक है, नेक्स्ट 10 दिसंबर 2020 को रिकवर बेटर स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? ये मनाया गया है विश्व मानवाधिकार दिवस। ठीक है, रिकवर बेटर स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स विश्व मानवाधिकार का थीम था। ठीक है, जो कि 10 दिसंबर 2020 को मनाया गया। फिर है 10 दिसंबर 2020 को जारी सूचना के अनुसार वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो ये की जाएगी सिंगापुर में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक के आयोजन सिंगापुर में की जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 10 दिसंबर 2020 को अंतरराष्ट्रीय गोल्फ फेडरेशन का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है एनिका सोरेन स्टैमी को। ठीक है, फिर देखिए 10 दिसंबर को किस नर्तक का निधन हो गया? तो वो है अस्मत देबू। 10 दिसंबर को जारी शहरी प्रशासन सूचकांक 2020 में कौन सा शीर्ष पर रहा? तो ये है उड़ीसा। शहरी प्रशासन सूचकांक 2020 में शीर्ष पर उड़ीसा। फिर देखिए 10 दिसंबर 2020 को किस बैंक ने गोल्ड लोन के तहत आत्मनिर्भर महिला योजना शुरू किया है? तो ये क्या है? बैंक ऑफ बड़ौदा ने। फिर देखिए 10 दिसंबर 2020 को वर्ल्ड स्क्वॉश फेडरेशन का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये बने हैं जेना वॉल्ड्रीज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 10 दिसंबर 2020 को फिच रेटिंग ने चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये है -9.4%। ये फिच रेटिंग के अनुसार है। फिर देखा जाए 10 दिसंबर को तो किस देश की मारा गोमेज फुटबॉल खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला बनी है? तो ये है अर्जेंटीना की पहली ट्रांसजेंडर महिला बनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 10 दिसंबर को जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं राजेश बिंदल। नेक्स्ट 10 दिसंबर को किस देश ने कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर का सफलतापूर्वक संचालित किया है? तो ये किया है चीन ने। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है 11 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया विश्व पर्वत दिवस। फिर नेक्स्ट है 11 दिसंबर को किसने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो ये मनाया है यूनिसेफ ने। यूनिसेफ ने अपना स्थापना दिवस मनाया है 11 दिसंबर को। ठीक है, फिर देखिए 11 दिसंबर को जारी 2020 में विश्व की 50 एशियाई सेलिब्रिटीज की लिस्ट में किसने टॉप किया है?
तो ये है सोनू सूद। विश्व की 50 एशियाई सेलिब्रिटीज की लिस्ट में टॉप पे है सोनू सूद, ये एक्टर है, ठीक है। फिर देखिए 11 दिसंबर 2020 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जगन्नाथ जीव क्रांति योजना शुरू की है? तो ये आंध्र प्रदेश की सरकार ने शुरू किया है जगन्नाथ जीव क्रांति योजना। चलिए नेक्स्ट है 11 दिसंबर को युवा गणितज्ञ रामानुजम पुरस्कार 2020 किसने जीता? तो ये जीता है कैरोलिना आरुजो ने। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है 11 दिसंबर 2020 को एडीबी ने वित्त वर्ष 2020 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये लगाया है -8%, ठीक है। ये एडीबी के द्वारा लगाया गया है भारत के जीडीपी का अनुमान। फिर देखा जाए 11 दिसंबर 2020 को किस राज्य के कीवी को जैविक प्रमाण पत्र दिया गया है? तो ये दिया गया है अरुणाचल प्रदेश के कीवी को। फिर देखा जाए 11 दिसंबर को तो टाइम पत्रिका ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2020 नामित किया है? तो ये किया है जो बिडेन और कमला हैरिस को। ये अमेरिका के राष्ट्रपति और ये अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि 12 दिसंबर 2020 को हेल्थ फॉर ऑल प्रोटेक्टिव एवरीवन विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया है? तो ये मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य दिवस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 12 दिसंबर 2020 को ओला के ईवी व्यवसाय का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है जूलियन गैफर्ड को। फिर देखा जाए 12 दिसंबर को तो भारतीय मूल के किस अमेरिकी सांसद को कांग्रेसनल प्रोग्रेसिव कॉकस की अध्यक्षता के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया है प्रमिला जयपाल को, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट कि 12 दिसंबर को IUCN ने कितनी प्रजातियों को विलुप्त घोषित किया है? तो ये किया गया है कुल 31 प्रजातियों को विलुप्त घोषित IUCN के द्वारा। नेक्स्ट है कि 12 दिसंबर, ठीक है, 12 दिसंबर 2020 को WTA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है सोफिया कैनिन को, ठीक है। WTA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड सोफिया कैनिन। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है 12 दिसंबर 2020 को देखा जाए तो 100% ऑर्गेनिक दर्जा पाने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? तो ये बना लक्षद्वीप, 100% ऑर्गेनिक दर्जा पाने वाला। फिर देखिए 12 दिसंबर को देखा जाए तो सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट का 9वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो ये हुआ है देहरादून में। देहरादून है उत्तराखंड में, ठीक है। फिर देखा जाए 12 दिसंबर को तो साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम का नया कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बने क्विंटन डिकॉक, ठीक है। क्विंटन डिकॉक विकेट कीपर बल्लेबाज है, ठीक है। फिर देखिए 12 दिसंबर 2020 को तो टाइम पत्रिका ने बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 2020 किसे नामित किया है? तो ये किया है एरिक युवान को। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है 13 दिसंबर 2020 को एथनोलॉग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी बन गई? तो ये बन गई है हिंदी, ठीक है। विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा में ये तीसरे स्थान पे आ गई है हिंदी। फिर देखिए 13 दिसंबर को कि किस राज्य सरकार ने विकलांग व्यक्तियों के लिए महाशरद मंच की शुरुआत की है? तो ये महाराष्ट्र सरकार ने शुरुआत की है दिव्यांग लोगों के लिए महाशरद मंच, ठीक है। फिर देखा जाए 13 दिसंबर 2020 को जारी ICC का ODI रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो वो है विराट कोहली, भारत का विराट कोहली कप्तान, ठीक है, नंबर 1 स्थान पे है। फिर देखा जाए 13 दिसंबर 2020 को तो सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता? तो ये जीता है अशरफ पटेल ने। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि 13 दिसंबर 2020 को जारी ब्लूमबर्ग न्यू एनर्जी फाइनेंस 2020 क्लाइमेट रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है दूसरा। नेक्स्ट है 13 दिसंबर 2020 को किसे टाई ग्लोबल समिट 2020 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है बिल गेट्स को, ठीक है। टाई ग्लोबल समिट 2020 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है बिल गेट्स को, जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे, ठीक है। नेक्स्ट है 13 दिसंबर 2020 को किसने अपनी नई पुस्तक धर्म डिकोडिंग एपिक्स फॉर अ मीनिंगफुल लाइफ की घोषणा की है? तो ये किया है अमीश त्रिपाठी ने, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि 14 दिसंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, ठीक है। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है 14 दिसंबर 2020 को किस देश की सेना ने सेना प्रमुख मुकुंद नरवणे को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? तो ये सऊदी अरब ने सम्मानित किया है गार्ड ऑफ ऑनर से
भारत के सेना प्रमुख जो है मुकुंद नरवाने को। ठीक है, फिर देखिए 14 दिसंबर को देखा जाए तो जारी सूचना के अनुसार कौन सा देश मालदीव की जगह हिंद महासागर द्वीप खेल 2023 की मेजबानी करेगा? तो ये अब मेडागास्कर करेगा। ठीक है, पहले मालदीव था, अब मेडागास्कर करेगा। चलिए नेक्स्ट है 14 दिसंबर 2020 को किस देश ने फाइजर कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दी है? तो ये फाइजर के कोरोना वायरस को आपातकालीन मंजूरी दी है अमेरिका ने। ठीक है, फिर 14 दिसंबर 2020 को देखा जाए तो विद्या वाचस्पति वाणिज्य का निधन हो गया। और ये कौन थे? तो ये लेखक थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है 14 दिसंबर 2020 को स्क्रीन शेयरिंग ऐप स्क्वाड का अधिग्रहण किसने किया? तो ये ट्विटर ने अधिग्रहण कर लिया है स्क्वाड ऐप का। और स्क्वाड ऐप एक स्क्रीन शेयरिंग ऐप था। ठीक है, फिर देखा जाए 14 दिसंबर 2020 को नाना अकुफो एडो को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? नाना अकुफो एडो को घाना का राष्ट्रपति चुना गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए 14 दिसंबर में कि डाबर च्यवनप्राश का ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये हुए हैं अक्षय कुमार। फिर देखा जाए 14 दिसंबर को जारी सूचना के अनुसार भारत और किस देश के बीच स्वाधीनता सड़क शुरू की जाएगी? तो ये बांग्लादेश के साथ शुरू की जाएगी। भारत और बांग्लादेश के बीच स्वाधीनता सड़क शुरू की जाएगी। ठीक है, फिर देखिए 14 दिसंबर 2020 को अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता? तो ये जीता है मैक्स वर्स्टपेन ने और उपविजेता रहे वाल्टेरी बोटास। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 14 दिसंबर 2020 में देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का अध्यक्ष बने हैं उमर क्रेमलेव। फिर 15 दिसंबर में मूव करते हैं और किस राज्य में लोसार महोत्सव मनाया गया है? तो लोसार महोत्सव लद्दाख में मनाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखा जाए तो 15 दिसंबर 2020 को जारी सूचना के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के 2023 मेंस हॉकी विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? तो ये उड़ीसा करेगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के 2023 का मेंस हॉकी का मेजबानी उड़ीसा करेगा। फिर देखिए 15 दिसंबर को किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक का निधन हो गया है? तो ये रॉडम नरसिम्हा है, उनका निधन हो गया है 15 दिसंबर को। नेक्स्ट है 15 दिसंबर 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने बाल देखभाल संस्था के बच्चों को कितने रुपए मासिक वेतन देने का आदेश दिया है? तो ये दिया है 2000 रुपए मासिक वेतन का आदेश। ठीक है, बाल देखभाल संस्था के बच्चों को। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि 15 दिसंबर 2020 को भारतीय तटरक्षक जहाज सुजीत को कहाँ कमीशन किया गया है? तो ये किया गया है गोवा में। ठीक है, नेक्स्ट है 15 दिसंबर 2020 को किस देश के विदेश सचिव डोमिनिक रैब 4 दिवसीय यात्रा पर भारत आए थे? तो डोमिनिक रैब जो है वो यूके के विदेश सचिव है। ठीक है, फिर देखा जाए 15 दिसंबर को तो ओला ने किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये तमिलनाडु में होगा। ठीक है, स्कूटर कारखाना का स्थापना होगा ओला का, वो तमिलनाडु में होगा और एशिया का नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना होगा। ठीक है, फिर देखा जाए 15 दिसंबर 2020 को तो गोल्डमैन पर्यावरणीय पुरस्कार 2020 से किसने जीता? तो ये जीता है पॉल सिंटवा ने। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है 16 दिसंबर में देखा जाए तो 16 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? ये मनाया गया है विजय दिवस। 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया गया। फिर 16 दिसंबर 2020 को अमेरिका ने S-400 मिसाइल की खरीद को लेकर किस देश पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये तुर्की पर प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, S-400 मिसाइल की खरीद पर ये अमेरिका ने लगाया है। ठीक है, फिर देखा जाए 16 दिसंबर 2020 को तो किस प्रसिद्ध पहलवान का निधन हो गया है? तो ये है श्रीपति खान चनेले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है 16 दिसंबर 2020 को शाहीन हवाई युद्धाभ्यास पाकिस्तान और किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो ये जो शाहीन हवाई युद्धाभ्यास था वो पाकिस्तान और चीन के बीच हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है 16 दिसंबर 2020 में S&P ग्लोबल रेटिंग, S&P हो गया आपको स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये लगाया है -7.7%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है 16 दिसंबर 2020 को जस्टिस हिमा कोहली किस राज्य के हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनी है? तो जस्टिस हिमा कोहली बनी है तेलंगाना हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 16 दिसंबर में कि किस देश ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो ये कजाकिस्तान ने मनाया है 16 दिसंबर को अपना स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, चलिए 16 दिसंबर 2020 को एस मुरलीधर किस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? एस मुरलीधर बने हैं उड़ीसा न्यायालय के उच्च न्यायालय के मतलब हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, नेक्स्ट है 16 दिसंबर 2020 को किस राज्य सरकार ने सरकारी मदरसों और संस्कृत स्कूलों को बंद करने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो ये असम की सरकार ने मंजूरी दी है। ठीक है, मदरसों और संस्कृत स्कूलों को बंद करने का प्रस्ताव। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं 17 दिसंबर में ऑनलाइन रीडिंग पोर्टल टाडा कहाँ लॉन्च हुआ? तो ये दिल्ली में लॉन्च हुआ ऑनलाइन रीडिंग पोर्टल टाडा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 17 दिसंबर 2020 को फोर्ब्स द्वारा जारी साल 2020 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली सेलिब्रिटी की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा? तो यह है काइली जेनर। ठीक है, काइली जेनर जो है वो फोर्ब्स द्वारा जारी लिस्ट में साल 2020 में सबसे अधिक कमाई करने वाले सेलिब्रिटी की लिस्ट में टॉप पे है। चलिए नेक्स्ट है 17 दिसंबर को देखें तो नेहरू जियोलॉजिकल पार्क ने ISO सर्टिफिकेशन प्राप्त किया और ये किस राज्य में है? तो नेहरू जियोलॉजिकल पार्क जो है वो तेलंगाना में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 17 दिसंबर 2020 को गोल्डन पीकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2020 किसने जीता? तो ये जीता है सेल ने। ठीक है, नेक्स्ट है 17 दिसंबर को जारी मानव विकास सूचकांक 2020 में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये मानव विकास जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है 2020 का उस पर पहले स्थान पर रहा नॉर्वे और भारत का स्थान रहा 131वां। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 17 दिसंबर 2020 को स्पाइस मनी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो स्पाइस मनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है सोनू सूद को। ठीक है, फिर देखिए 17 दिसंबर 2020 को किस राज्य सरकार ने YSR फ्री क्रॉप इंश्योरेंस योजना शुरू की है? YSR फ्री क्रॉप इंश्योरेंस योजना आंध्र प्रदेश सरकार ने शुरू की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 18 दिसंबर 2020 को देखिए तो रिमेनिंग ह्यूमन मोबिलिटी विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 18 दिवस को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस जिसका थीम था रिमेनिंग ह्यूमन मोबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट 18 दिसंबर 2020 को निकोलाई सियुका को किस देश का अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है रोमानिया का। ठीक है, निकोलाई सियुका रोमानिया के नए अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 18 दिसंबर 2020 में बेस्ट फीफा प्लेयर का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष कैटेगरी में जीता है रॉबर्ट लेवांडोव्स्की और महिला में लूसी ब्रांज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 18 दिसंबर में देखा जाए तो गौरव अहलुवालिया को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो यह है अल्जीरिया में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 18 दिसंबर में देखिए तो किस देश ने डोप फ्री खेलों के लिए वाडा को $1 मिलियन देने की घोषणा की है? तो ये भारत ने घोषणा की है वाडा को $1 मिलियन देने की। ठीक है, वाडा जो एक एजेंसी है जो आपको ये जांच करती है कि किसने ड्रग्स ले रखा है या किसने प्रतिबंधित दवा का सेवन किया है खेल से पहले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 18 दिसंबर में देखा जाए तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा लॉन्च किए गए ई कृषि स्पॉट मार्केट प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो इसका नाम है बीम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है 18 दिसंबर 2020 में कि किस देश ने अंगारा A5 स्पेस रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? अंगारा A5 रॉकेट का सफल परीक्षण किया है रूस ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 18 दिसंबर में कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने परिश्रम पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो यह है उड़ीसा। ठीक है, परिश्रम पोर्टल का शुभारंभ किया है उड़ीसा में। चलिए नेक्स्ट है 19 दिसंबर में कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 19 दिसंबर को मनाया गया है गोवा मुक्ति दिवस। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर। चलिए 19 दिसंबर को देखा जाए नेक्स्ट कि अमेरिका ने किस देश को राज्य प्रायोजित आतंकवाद की सूची से हटा दिया? तो अमेरिका ने सूडान को, ठीक है, सूडान को आतंकवाद की सूची से हटा दिया है। चलिए नेक्स्ट है कि जारी मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020। ठीक है,
उसमें शीर्ष स्थान पर कौन है? तो मानव का स्वतंत्रता सूचकांक है, उसमें शीर्ष स्थान पर है न्यूजीलैंड और भारत का स्थान है 111वां। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 19 दिसंबर 2020 को इंडो तिब्बत पुलिस यानी आईटीबीपी का अतिरिक्त महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो आईटीबीपी का अतिरिक्त महानिदेशक बने हैं मनोज सिंह रावत। ठीक है, चलिए 19 दिसंबर में नेक्स्ट देखा जाए तो 19 दिसंबर 2020 को की गई घोषणा के अनुसार आईसीसी महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन देश करेगा? तो ये करेगा न्यूजीलैंड। ठीक है, महिला विश्व कप होगा, आईसीसी विश्व महिला कप, उसको 2022 में मेजबानी करने वाला है न्यूजीलैंड। चलिए 19 नंबर को नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने बैनरों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये नागालैंड ने लगाया है, बैनर्स वगैरह पे प्रतिबंध लगा दिया नागालैंड ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 19 दिसंबर में ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस पुरस्कार सम्मानित किसे किया गया है? तो ये रतन टाटा को किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है 19 दिसंबर 2020 को एडटेक क्लास प्लस को किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो एडटेक क्लास प्लस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली को नियुक्त किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखा जाए 20 दिसंबर 2020 को तो कौन सा देश 2021 में रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी का 30 करोड़ डोज बनाने की तैयारी कर रहा है? तो ये कर रहा है भारत। ठीक है, 2021 में रूस के जो वैक्सीन है स्पुतनिक वी, उसका 30 करोड़ डोज बनाएगा भारत। चलिए नेक्स्ट है 20 दिसंबर में कि किस फुटबॉलर का निधन हो गया है? तो देखिए डी एथिराज हैं जिनका निधन हो गया है, ये फुटबॉलर थे। नेक्स्ट है 20 दिसंबर 2020 को एशिया प्रशांत प्रसारण संघ के उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है शशि शेखर वेम्पत्ति को। शशि शेखर वेम्पत्ति को एशिया प्रशांत प्रसारण संघ का उपाध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, चलिए अब यहाँ नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है कि 20 दिसंबर को बिहार का पहला ग्लास ब्रिज किस शहर में बना है? एक ग्लास ब्रिज आपको चाइना में है और एक ग्लास ब्रिज अब बिहार में बना है, वो बना है राजगीर जिले में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है 20 दिसंबर 2020 को किस राज्य सरकार ने कक्षा 12 के छात्रों को 1.3 लाख स्मार्टफोन वितरित किए हैं? तो ये पंजाब सरकार ने वितरित किए हैं क्लास 12 के छात्रों को 1.3 लाख स्मार्टफोन। चलिए नेक्स्ट है 20 दिसंबर को की गई घोषणा के अनुसार कौन सा देश 2021 में G7 बैठक की अध्यक्षता करेगा? तो ये करेगा ब्रिटेन। ठीक है, नेक्स्ट है 20 दिसंबर 2020 को अमित पंघाल ने जर्मनी में बॉक्सिंग विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो अमित पंघाल ने जीता है स्वर्ण पदक और ये एक बॉक्सर है। चलिए नेक्स्ट देखा जाए 20 दिसंबर को रिकार्डो रिको को किस खेल से आजीवन प्रतिबंधित किया गया है? तो ये साइकिलिंग के लिए ये साइकिलिंग करते हैं और इन्हें आजीवन प्रतिबंधित कर दिया गया है। नेक्स्ट है 20 दिसंबर को किस राज्य ने IBM के साथ मिलकर 30,000 छात्रों को तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए समझौता किया है? तो ये तेलंगाना सरकार ने किया है। ठीक है, 30,000 छात्रों को तकनीकी शिक्षा प्रदान करने का समझौता। चलिए अब नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है 21 दिसंबर 2020 को देखा जाए तो SK सिंघल को किस राज्य का DGP नियुक्त किया गया है? तो SK सिंघल जो है वो बिहार के DGP नियुक्त हुए हैं। चलिए नेक्स्ट है 21 दिसंबर 2020 को यूनेस्को द्वारा किस देश की हॉकर संस्कृति को सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है? तो ये किया गया है सिंगापुर को। ठीक है, 21 दिसंबर 2020 को एसोचैम इंटरप्राइजेस ऑफ द सेंचुरी अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है रतन टाटा को, एसोचैम इंटरप्राइजेस ऑफ द सेंचुरी अवार्ड। चलिए नेक्स्ट है 21 दिसंबर को देखा जाए तो भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन हुआ है गुरुग्राम में। नेक्स्ट है 21 दिसंबर 2020 को डेव वॉटमोर को किस देश की क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया गया है? डेव वॉटमोर बने हैं नेपाल क्रिकेट टीम के कोच। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 21 दिसंबर 2020 को 50 गोल दर्ज करने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? तो ये है सुनील छेत्री। ठीक है, 50 गोल दर्ज करने वाले पहले भारतीय हैं सुनील छेत्री। फिर देखा जाए 21 दिसंबर को तो किस राज्य सरकार ने वर्षात अभियान शुरू किया है?
तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने ये अभियान शुरू किया है। ठीक है, फिर देखिए 21 दिसंबर को किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा का निधन हो गया है। तो मोतीलाल वोरा जो थे वो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे। चलिए अब नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं 22 दिसंबर में, जिसमें पहला है कि 5वीं वार्षिक ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट को किसने संबोधित किया है। तो ये क्या है, एस जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने संबोधित किया है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है 22 दिसंबर 2020 को किस व्यक्ति के जन्मदिन पर राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया है। तो राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया श्रीनिवास रामानुजन के जन्म दिवस पर, जो कि है 22 दिसंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। चलिए नेक्स्ट है 22 दिसंबर में जारी सूचना के अनुसार खेल मंत्रालय ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में कितने स्वदेशी खेलों को शामिल किया है। तो ये कुल 4 है। ठीक है, 4 स्वदेशी खेल को शामिल किया गया है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में। नेक्स्ट है 22 दिसंबर देखा जाए तो फोर्ब्स के मुताबिक सबसे ज्यादा कमाई करने वाला यूट्यूबर्स कौन बना। तो ये है रायन काजी। फिर देखा जाए 22 दिसंबर को तो किस राज्य सरकार ने ईसाइयों को दिए जाने वाले अनुदान को 20,000 से बढ़ाकर 37,000 कर दिया है। तो ये तमिलनाडु का है। ठीक है, तमिलनाडु की सरकार ने ईसाइयों को जो दिए जाने वाला अनुदान है 20,000 से बढ़ाकर 37,000 कर दिया है। ठीक है, चलिए 22 दिसंबर को देखते हैं कि भारतीय बॉक्सरों ने कोलोन बॉक्सिंग विश्व कप में कितने गोल्ड मेडल जीते। तो ये कुल 3 गोल्ड मेडल भारत ने जीता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 22 दिसंबर 2020 को बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2020 खिताब किसने जीता है। तो ये है लुइस हैमिल्टन। ठीक है, नेक्स्ट है 23 दिसंबर 2020 को खेल मंत्रालय ने किसे औपचारिक रूप से प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में मान्यता दी है। तो ये है योगासन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 23 दिसंबर में कि कौन सा देश हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का 23वां सदस्य बन गया है। तो ये है फ्रांस। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का 23वां सदस्य फ्रांस है। नेक्स्ट है 23 दिसंबर 2020 को देखा जाए तो भारत में तेंदुओं की स्थिति 2018 रिपोर्ट में भारत में तेंदुओं की आबादी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो ये हुई है 60% की वृद्धि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 23 दिसंबर में तो अमेरिका का सबसे सम्मानित अवार्ड लीजन ऑफ मेरिट ने किसे सम्मानित किया है। तो ये क्या है, पीएम नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया है लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि 23 दिसंबर 2020 को की गई घोषणा के अनुसार भारत का पहला लेदर पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो ये किया जाएगा उत्तर प्रदेश में स्थापित भारत का पहला लेदर पार्क। नेक्स्ट है 23 दिसंबर 2020 को की गई घोषणा के अनुसार 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की मेजबानी 14 जनवरी से लेकर 16 जनवरी 2021 तक कौन सा राज्य करेगा। तो ये करेगा गोवा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 23 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया। तो ये मनाया गया राष्ट्रीय किसान दिवस। 23 दिसंबर 2020 को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया गया। चलिए नेक्स्ट है 23 दिसंबर 2020 को किस राज्य ने जबरन धर्मांतरण कानून का पालन न करने पर 7 साल की सजा का प्रावधान किया है। ये क्या है, हिमाचल प्रदेश थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 23 दिसंबर में देखते हैं तो किस फुटबॉलर को गोल्डन फुट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। तो ये है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है 23 दिसंबर 2020 के जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश ग्लोबल मीडिया एंड फिल्म समिट की मेजबानी करेगा। तो ये भारत करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 23 दिसंबर 2020 को किस भारतीय संगीतकार को यूके के आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये किया गया है शंकर महादेवन को। फिर 24 दिसंबर में मूव करें तो है अंडमान निकोबार के नए डीजीपी कौन बने हैं। अंडमान निकोबार के नए डीजीपी हैं सत्येंद्र गर्ग। चलिए नेक्स्ट है 24 दिसंबर 2020 को कि भारत ने आत्मनिर्भर भारत का अभियान के लिए किस बैंक के साथ $1 अरब का ऋण समझौता किया है। तो ये क्या है, एनडीबी के साथ। ठीक है, एनडीबी के साथ $1 अरब का ऋण का समझौता किया। फिर 24 दिसंबर में है कि डेव वॉटमोर को किस देश का क्रिकेट टीम का कोच, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, डेव वॉटमोर को नेपाल की क्रिकेट टीम का कोच बनाया गया। नेक्स्ट है 24 दिसंबर में 24 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया।
तो ये मनाया गया है राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है 24 दिसंबर 2020 को न्यू जर्सी के सीनेट के द्वारा किस भारतीय अभिनेता को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है धर्मेंद्र को सम्मानित। ठीक है, फिर देखा जाए 24 दिसंबर 2020 को किसने PS श्रीधरन पिल्लई द्वारा लिखित पुस्तक ओह मिजोरम का विमोचन किया है? तो ये वेंकैया नायडू ने इसका विमोचन किया है और लिखा गया है PS श्रीधरन पिल्लई के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है 24 दिसंबर 2020 को मानव भंडारी द्वारा लिखित पुस्तक अयोध्या का विमोचन किसने किया? तो ये किया देवेंद्र फडणवीस ने और इसके लेखक है मानव भंडारी। ठीक है, चलिए 24 दिसंबर को देखते हैं। तो ATP अवार्ड में किस खिलाड़ी को फैंस फेवरेट अवार्ड द्वारा सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है रोजर फेडरर को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 25 दिसंबर को कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने DTH सेवाओं में कितने प्रतिशत FDI को मंजूरी दी है? तो ये दी है 100% को। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है 25 दिसंबर 2020 को किस वेब सीरीज ने फिल्म फेयर OTT पुरस्कार 2020 में बेस्ट सीरीज का पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है पाताल लोक ने। फिर 25 दिसंबर 2020 को ONGC ने भारत का 8वां हाइड्रोकार्बन उत्पादक बेसिन किस राज्य में चालू किया है? तो ये किया है पश्चिम बंगाल में चालू। ठीक है, नेक्स्ट है 25 दिसंबर 2020 को भारत के पहले उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है हैदराबाद में। ठीक है, नेक्स्ट है 26 दिसंबर 2020 को कि BCCI ने चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया है? तो ये किया है चेतन शर्मा को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 26 दिसंबर 2020 को अमेरिका ने जो स्पेस फोर्स बनाई है उसके सदस्यों को क्या कहा गया है? उसे कहा गया है गार्जियंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है 26 दिसंबर 2020 में देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में देश की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो रेल लाइन का उद्घाटन किया है? तो ये दिल्ली में उद्घाटन किया गया है ड्राइवर रहित मेट्रो लाइन का उद्घाटन। नेक्स्ट है 26 दिसंबर 2020 को किस राज्य के उच्च न्यायालय में ई-सेवा केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है त्रिपुरा में। ठीक है, नेक्स्ट है किस देश ने कार्बन मुक्त होने और हरित व्यापार और निवेश को बढ़ाने के लिए हरित व्यापार योजना को अपनाया है? तो ये जापान ने अपनाया है। ठीक है, नेक्स्ट है 26 दिसंबर 2020 को किस विभाग ने झटपट प्रोसेसिंग नामक पहल शुरू किया है? तो ये आयकर विभाग ने शुरू किया है झटपट प्रोसेसिंग। चलिए नेक्स्ट है 26 दिसंबर को देखा जाए तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सफलतापूर्वक पूरा करने वाला छठा राज्य कौन बन गया? तो ये है राजस्थान। नेक्स्ट है 26 दिसंबर 2020 को धर्म परिवर्तन के खिलाफ किस राज्य में मंत्रिमंडल ने धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2020 को मंजूरी दी है? तो ये दिया है मध्य प्रदेश की सरकार ने, शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने ये विधेयक को 2020 को मंजूरी दी है। ठीक है, 26 दिसंबर 2020 को देखा जाए तो PM नरेंद्र मोदी ने किस केंद्र शासित प्रदेश में सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की है? तो ये जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया है। चलिए नेक्स्ट है 27 दिसंबर को गृह मंत्री अमित शाह ने किस पूर्वोत्तर राज्य में थूबल बहुउद्देशीय परियोजना का उद्घाटन किया है? तो ये थूबल बहुउद्देशीय परियोजना का उद्घाटन किया गया है मणिपुर में। ठीक है, नेक्स्ट है 27 दिसंबर 2020 को देखा जाए तो वियर अ मास्क अभियान का शुरुआत कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है हैदराबाद में, एक अभियान चलाया गया है वियर अ मास्क। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 27 दिसंबर को की गई घोषणा के अनुसार भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये उड़ीसा में की जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 27 दिसंबर 2020 को जारी सूचना के अनुसार किस शहर के आर्या राजेंद्रन भारत की सबसे कम उम्र में मेयर बनेगी? तो ये है तिरुवनंतपुरम की। ठीक है, सबसे कम उम्र में मेयर बनेगी आर्या राजेंद्रन। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है 27 दिसंबर 2020 को देखा जाए तो अटल बिहारी वाजपेयी की 18 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो ये किया गया है शिमला में, हिमाचल प्रदेश के शिमला में। ठीक है, फिर देखिए 27 दिसंबर को किस संस्था ने क्लाउड स्टोरेज सेवा डिजीबॉक्स लॉन्च किया है? तो डिजीबॉक्स लॉन्च किया गया है नीति आयोग के द्वारा। ठीक है,
फिर देखिए 27 दिसंबर को की गई घोषणा के अनुसार भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये बनेगी गुजरात में लिथियम रिफाइनरी। फिर 27 दिसंबर को कि किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए फ्रूट्स पोर्टल का अनावरण किया है? तो ये क्या है? कर्नाटका में। नेक्स्ट 27 दिसंबर को देखा जाए तो किस राज्य में पहली हॉट एयर बलून वाइल्ड लाइफ सफारी लॉन्च की गई है? तो ये की गई है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है 27 दिसंबर 2020 को देखा जाए तो किस राज्य सरकार ने प्रतिवर्ष 27 दिसंबर को साहिबजादा दिवस मनाने की घोषणा की है? तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने घोषणा की है, साहिबजादा दिवस मनाएगा 27 दिसंबर को। ठीक है। फिर देखिए 28 दिसंबर को देश की 100वीं किसान रेल किन दो स्थानों के बीच शुरू किया गया है? तो ये होगा संगोला महाराष्ट्र और शालीमार पश्चिम बंगाल के बीच। चलिए 28 दिसंबर को देखा जाए तो फीफा ने पुरुषों की अंडर 17 और अंडर 20 विश्व कप को कब तक के लिए स्थगित कर दिया है? तो ये 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया है। चलिए नेक्स्ट 28 दिसंबर में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत कब तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी? तो ये बनेगी 2030 तक। ये रिपोर्ट आई है, ठीक है, जिसमें तीसरी अर्थव्यवस्था 2030 तक बनेगी। नेक्स्ट है कि 28 दिसंबर 2020 को मिस ट्रांस क्वीन इंडिया 2020 के खिताब से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये है दिल्ली के साइने सोनी। नेक्स्ट है 28 दिसंबर को देखा जाए तो सुरेश चंद्र महापात्रा को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो ये बनाया गया है उड़ीसा का मुख्य सचिव नियुक्त। ठीक है। अब देखिए 28 दिसंबर में तो सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा का अगला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बनाया गया है रजत दत्ता को। चलिए 28 दिसंबर में देखें तो किस शहर की पुलिस ने पुलिस की पाठशाला नामक एक कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये फरीदाबाद पुलिस ने शुरू किया है। ठीक है। फिर 28 दिसंबर में देखें तो आई रिपोर्ट के अनुसार कितने यूरोपीय देशों में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन पाया गया है? तो ये 8 यूरोपीय देशों में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन पाया गया है 28 तारीख तक। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि 29 दिसंबर 2020 को किस देश ने चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना तैयार की है? तो ये अमेरिका ने की है 2026 तक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 29 दिसंबर 2020 को किस राज्य ने कोविड-19 महामारी के दौरान पैसे ट्रांसफर के लिए डिजिटल इंडिया अवार्ड जीता है? तो ये जीता है बिहार ने। फिर 29 दिसंबर 2020 को देखा जाए तो किस राज्य सरकार ने प्रांतीय रक्षक दल का गठन करने का निर्णय किया है? तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है प्रांतीय रक्षक दल का गठन करने का निर्णय। फिर देखा जाए 29 दिसंबर 2020 को तो जम्मू कश्मीर की पहली महिला यात्री बस चालक कौन बनी है? तो ये है पूजा देवी। जम्मू कश्मीर की पहली महिला यात्री बस चालक पूजा देवी। नेक्स्ट है 29 दिसंबर में कि किस राज्य सरकार ने स्कूल पाठ्यक्रम में सिख गुरुओं का इतिहास शामिल करने का निर्णय लिया है? तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये निर्णय लिया है सिख गुरुओं के इतिहास को शामिल करने का निर्णय। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है 30 दिसंबर 2020 को कि किस देश के टेनिस खिलाड़ी तैमूर स्माइलोव पर 7 साल का प्रतिबंध लगा है? तो तैमूर स्माइलोव जो है वो उज्बेकिस्तान के खिलाड़ी हैं, टेनिस खिलाड़ी, जिसमें 7 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। नेक्स्ट है 30 दिसंबर में देखें तो आईसीसी स्पिरिट क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड खिताब किसने जीता? तो ये जीता है महेंद्र सिंह धोनी ने। फिर देखिए 30 दिसंबर को तानसेन संगीत समारोह कहाँ शुरू हुआ है? तो तानसेन संगीत समारोह जो शुरू हुआ है वो ग्वालियर में हुआ है, जो कि मध्य प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट है 30 दिसंबर में देखा जाए तो भारत ने कितने राज्यों में कोरोना वायरस के टीके के लिए ड्राई रन शुरू किया है? तो ड्राई रन शुरू किया है 4 राज्य में, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब और असम में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट 30 दिसंबर में देखें तो किस राज्य सरकार ने सभी राज्य संचालित मदरसों को बंद करने के लिए एक बिल पेश किया है? तो यह है असम में। ठीक है, एक बिल पेश किया गया है असम में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 30 दिसंबर को कि आईसीसी ने किस भारतीय क्रिकेटर को दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे प्लेयर चुना है? ये चुना गया है विराट कोहली को। नेक्स्ट है 31 दिसंबर को कि किस फुटबॉलर को दशक का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है। फिर देखिए 31 दिसंबर को देखा जाए तो आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा स्ट्रीट वेंडर्स के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो ये है मैं भी डिजिटल।
चलिए नेक्स्ट है 31 दिसंबर को कि भारत की सबसे युवा मेयर कौन बनी है। तो ये केरल की हैं आर्या राजेंद्रन, इसको हम लोग पहले ही पढ़े थे। फिर देखा जाए दिसंबर में कि भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क किस राज्य में बना है। तो ये उत्तराखंड के हल्द्वानी में बना है। पॉलिनेटर पार्क उत्तराखंड के हल्द्वानी में बना है। 31 दिसंबर को देखा जाए तो तमिलनाडु का 38वां जिला कौन बना है। तमिलनाडु का 38वां जिला है मैलादुथुराई। और नेक्स्ट है 31 अक्टूबर में देखा जाए तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने पुणे के सीराम इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित पहले स्वदेशी निमोनिया के टीके को लॉन्च किया है। और टीके को नाम क्या दिया है। तो जो निमोनिया का टीका है उसका नाम है न्यूमोसिल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें।